हेलो दोस्तों, मैं हूं रणधीर सिंगर। फिर लेकर आ गया हूं आपके लिए बॉलीवुड से जुड़े हुए कुछ लेटेस्ट अपडेट। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आज के दिन में बॉलीवुड में कौन कौन नए अपडेट्स आए हैं, कौन कौन से फिल्म जो है कहां तक पहुंची है। आपके चहेते स्टार्स भी होंगे उसमें, तो इसलिए पूरा का पूरा वीडियो देखिए और बने रहिए। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। तो सबसे पहले है कि जो यश हैं, जिनकी पिक्चर आ रही है टॉक्सिक, उनकी शूटिंग बहुत जोरों शोरों से मुंबई में चल रही थी। लेकिन अब जो खबरें आ रही है कि यश ने पूरा का पूरा जो मुंबई का शेड्यूल है उसको रद्द कर दिया। अब इसका वजह क्या है? वजह है कि जो यश है वो कियारा आडवाणी के काम से खुश नहीं है, और इसकी वजह से उन्होंने जब उसका रॉ फुटेज देखा, उसके बाद उनको लगा कि ये सीन का या एक्टिंग का या जो भी शूटिंग हुई है वो सब बेकार पानी में चला गया। और इसकी वजह से पूरा शेड्यूल को उन्होंने रीशूट करने का निर्णय किया है। आपको पता ही होगा कि जो गीतू मोहनदास है इसको डायरेक्ट कर रही हैं, जिनको ऑलरेडी 2 राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल गया है। तो इसलिए एक बोल सकते हैं कि फैंस के लिए सेटबैक है, क्योंकि पहले गर्मी में रिलीज होने वाली थी। लेकिन चूंकि पूरा मुंबई का शेड्यूल जो है पानी में चला गया, तो आप बोल सकते हैं कि अभी इसका जो रिलीज डेट क्रिसमस में जा सकता है। ये चीज़ है। आपको पता ही है कि यश जो है 2 पिक्चर जो KGF आई थी, KGF 1 और KGF 2, उसके बाद से काफ़ी मार्केट में उनके पिक्चरों का वेट कर रहे हैं उनके प्रशंसक जो हैं। और ऐसे भी जो फिल्म के प्रशंसक हैं, जो फिल्म देखने जाते हैं, भले ही यश के प्रशंसक हो या न हो, उनके लिए ये मतलब KGF के बाद जो यश एक ब्रांड बन गए थे, उनकी फिल्म का वेट करना अपने आप है, क्योंकि KGF 2 के बाद उनकी कोई पिक्चर नहीं आई। तो इतने टाइम के बाद आएगी, इसलिए और भी लोग उत्सुकता बनी हुई है कि आखिर टॉक्सिक होगी कैसी। उसके एक तो आपने देखा होगा मोशन पिक्चर का उन्होंने एक टीज़र जारी किया था, उसके बाद एक गाने का टीज़र आया था उनके बर्थडे के ऊपर। तो उसके बाद से और क्यूरियोसिटी बन गई कि आखिर पिक्चर में है क्या चीज़, क्योंकि कहानी कुछ पता चल नहीं रहा है। इसलिए दूसरा है बॉबी देओल के फैंस के लिए कि जो आश्रम 3 है उसके जो दूसरा पार्ट है, पहला उसका 5 एपिसोड आ चुका था, अब उसके दूसरा जो उसके पार्ट के कुछ जो एपिसोड बचे थे वो अब उसका टेलर आ गया है। टेलर में आप देखेंगे तो टेलर काफ़ी है कि कैसे निर्मल बाबा कितना आगे उसमें बढ़ता है, कैसे वो बोलता है कि मोक्ष मैं प्राप्त करा दूंगा और उसके लिए आपको पूरा समर्पित करना पड़ेगा। और जो पहले वाली लड़की के साथ उनका जो चल रहा था वो एक क्लैश, वो इसमें दिखाता है, उसके साथ आता है, उसमें दिखाता है कि एक बंदा उनको वो भी बोलता है, चिताता है कि अगर उसके साथ करोगे तो जल जाओगे। तो देखते हैं कि अब ये टेलर तो अच्छा है, और दर्शकों को जो कि आश्रम के फैंस हैं, आश्रम को अच्छा मानते थे, अच्छा आश्रम के एपिसोड का इंतजार करें, उनके लिए खुशखबरी है। उसके बाद जो अक्षय कुमार के फैंस हैं उनके लिए बोल सकते हैं कि अक्षय कुमार की जो मूवी है स्काई फोर्स, वो जिस तरह से चल रही है, उसका 7वां दिन आ गया है और 7 दिनों तक जो कलेक्शन है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, जिसकी वजह से मूवी जो है, जो बोल सकते हैं 100 करोड़ के आंकड़ा को 6ठे दिन में ही, ट्रेड के हिसाब से भी बोल रहा हूँ, क्रॉस कर चुका है, जो कि मैं कह रहा हूँ कि अब एक हिट होने के बोल सकते हैं। और अभी 7वें दिन का जो कलेक्शन है वो भी करीब 4 करोड़ 5 लाख रुपए के ऊपर गया है। तो 7वें दिन में जो कमाई चल रही है, तो कोई अभी आप वीकडे चल रहा है, अब आज के बाद देखिए वीकेंड शुरू हो जाएगा 3 दिन तक, और बल्कि आज नाइट से ही शुरू हो जाएगा। तो अब वीकेंड में इसकी ऑलरेडी ऑब्वियसली इसका जो कलेक्शन होगा वो जंप करेगा, और अगर सही में जंप कर गया तो आप वीकेंड में ही देख लेंगे। अगर 7-8 करोड़ के ऊपर इसका चला जाएगा, तो मैं कह रहा हूँ वीकेंड तक अगर 25-30 करोड़ कमा लिया तो पिक्चर हिट हो जाएगी। और उसके बाद अक्षय कुमार को बोल सकते हैं कि अक्षय कुमार का मतलब मुझे लग रहा है कि वो माई गॉड 2 के बाद जो 140 करोड़ का वो लाइफ टाइम कमाई था, तो ये मूवी क्योंकि वो 80 करोड़ के बजट में बनी थी, ये ज़्यादा करीब 100 करोड़ के बजट की मूवी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बहुत दिनों के बाद, ओ माई गॉड 2023 में आई थी, उसके बाद से अगर अक्षय कुमार की मूवी चलती है तो ये इनके लिए खुशखबरी है। और अभी भी आंकड़ा करोड़ों में चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मूवी हिट हो जाएगी। अब देखते हैं कि जो
जो पूरा कलेक्शन इसके वीकेंड में है, वीकेंड में अगर ये अच्छा जंप लेती है तो आप बोलते हैं कि हर जगह इसके बारे में आ रहा है कि इसके जो शो काउंट है वो बढ़ा रहे हैं। तो अगर शो काउंट बढ़ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि पिक्चर लोग देखना चाहते हैं। नहीं तो कोई भी शो काउंट, कोई भी थिएटर, कोई भी क्यों बढ़ाएगा शो काउंट। तो हर जगह अगर देखा जाए तो थिएटर हर जगह पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं कहीं इसके शो जो है वो जो बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए कि मतलब पिक्चर का डिमांड है, लोग देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर वीकेंड में पिक्चर ने अच्छा जंप लिया तो फिर इस मूवी को वीकडेज में मतलब अगर थोड़ा सा भी जंप गिरा ड्रॉप होगा तो मूवी सुपर हिट के करीब जाएगी। और ये अक्षय कुमार के फैंस के लिए और इवन अक्षय कुमार के लिए एक बहुत बड़े साइन होगा उनके पिक्चर के लिए। इसके बाद चौथा जो न्यूज़ है वो है वॉर 2 के ऊपर एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं अपडेट आया है कि आप पहले से जानते हैं कि इसमें जूनियर NTR और ऋतिक रोशन है, लेकिन अब इसमें महेश बाबू की एंट्री हो गई है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि महेश बाबू क्या इसमें उनका क्या रोल है, क्योंकि महेश बाबू थोड़ा सा जो हिंदी पिक्चर क्या है उसमें किसी के साथ काम करने से पहले भी वो बोल चुके हैं, ऑफर आया उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो अब महेश बाबू इसमें क्या कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, पहले भी महेश बाबू जो हैं जूनियर NTR के लिए डबिंग कर चुके हैं और जैसे बादशाह मूवी आई थी, तो अब फिर महेश बाबू जूनियर NTR के लिए डबिंग करेंगे। और ऐसा भी खबर आ रही है कि जो हिंदी का वर्जन होगा वो शायद रणबीर कपूर उसका डबिंग करेंगे जूनियर NTR के लिए। तो ये खबर थी। उसके बाद जो स्पिरिट है जो संदीप रेड्डी बांगा ये अपने प्रभास को लेकर बना रहे हैं, उसमें एक बड़ा अपडेट आया है। बड़ा अपडेट ये आया है कि मूवी जो है इसका रिलीज डेट जो है 2026 को है। और मतलब इसकी शूटिंग जो है वो मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो आप ये इसी गर्मी की के बाद चालू हो जाएगी, और बल्कि चल भी रही है काफ़ी तेज से, लेकिन बोला था कि गर्मी में ख़त्म हो जाएगी थोड़ी। तो रिलीज डेट हो सकता है 2026 में फिल्म को रिलीज कर दिया जाए ये। और आप जानते हैं कि जो प्रभास और संदीप रेड्डी बांगा का ये एक बोल सकते हैं कि उनको बताया जा रहा है कि एक बहुत ही यूनिक जो है रोल है इनका, जो एक इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हैं और बहुत ही ग्रे शेड में है। तो इसका रिलीज डेट आया, इसलिए मैं बताऊं कि जो खबरें आ रही है उसके हिसाब से। दूसरा खबर है पुष्पा 2 जो कि अल्लू अर्जुन की मूवी है, मोस्ट अवॉइडेड पिक्चर है। और देखिए इसका प्रोड्यूसर का फिगर अलग अलग आता रहा, लेकिन बहुत दिनों से मैत्री मूवी मेकर्स ने कोई इसका ऑफिशियल पोस्टर जारी नहीं किया और ना बताया कि मूवी ने कितनी कमाई। लेकिन जो ट्रेड का है, ट्रेड में और प्रोड्यूसर में हमेशा से थोड़ा अंतर रहता है। मुझे तो कई बार लगता है ना, ट्रेड वाले कई ऐसे ट्रेड एनालिसिस हैं कि जो कि जिनके साथ सेटिंग होता है उसको ज़्यादा वो करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे ट्रेड वालों का क्या है, ट्रेड के मान के चलिए कि ये मूवी जो है 50 दिन कंप्लीट किया। 50 दिन में इसने 1831 करोड़ रुपए कमाकर अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया, जो मैं मानता हूँ कि लोग बोलते हैं दंगल का, लेकिन दंगल को मतलब मैं कभी भी ये नहीं मानता कि उनका कोई कमाई हुई है। ये मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल अपना ओपिनियन है। कई लोग इसे इत्तेफाक रखते हैं, कई लोग नहीं रखते हैं, लेकिन इंडियन हिस्ट्री में इससे बड़ा कोई कमाई करने वाली मूवी नहीं है। और 50 दिनों में अभी 20 मिनट भी जोड़ा गया, उसके बाद भी अब तो नेटफ्लिक्स रिलीज भी हो गया थर्सडे से। तो अब देखते हैं नेटफ्लिक्स से कितना इसका व्यूअर्स आते हैं, क्या इसका इंप्रेशन आता है, तो उस पर भी बात करूँगा। इसके बाद आपको बता दूं कि बॉर्डर 2 जो सनी पाजी की मोस्ट अवेटेड पिक्चर है, जो कि 2026 में जनवरी में रिलीज होगी, उसके ऊपर निधि दत्ता ने एक इंटरव्यू के दौरान बोला कि पूरी पिक्चर उनकी नहीं है, पूरी तरह से ये सनी पाजी की मूवी है, कि सनी पाजी के अलावा इस मूवी को अपने कंधे पे उठाकर कोई नहीं चल सकता। क्योंकि जो भी बॉर्डर को याद करते हैं, ठीक है उसमें सुनील शेट्टी भी हैं, जैकी श्रॉफ हैं, अक्षय खन्ना थे, लेकिन जो भी याद करता है बॉर्डर 2 को तो केवल एक ही जहन में इम्प्रेशन आता है, वो है सनी पाजी। तो ये सनी पाजी को छोड़कर इस मूवी के लिए मैं नहीं बोल सकती कि मूवी मेरी है। हाँ, उन्होंने राइटिंग वगैरह में काफ़ी हेल्प किया है, लेकिन सनी पाजी की पूरी तरह से मूवी है, ये इंटरव्यू में है। इसके बाद एक और चीज़ बता दूं कि रशिका मंडाना और जो सलमान खान है उनकी पिक्चर सिकंदर आ रही थी, लेकिन अब ये खबर है कि रशिका मंडाना के साथ एक और पिक्चर करने जा रहे हैं सलमान खान। वो पिक्चर का नाम A6 8D का 6 है, जिसमें कि रजनीकांत जी भी शामिल हैं और रशिका मंडाना भी होंगी इस फिल्म में। इसकी शूटिंग बता रहे 2026 तक रिलीज हो जाएगी, जो लास्ट में 2025 में शूटिंग चालू हो जाएगी। तो 2026 में रिलीज डेट बता रहे हैं कि ऐसा 2026 में मिड में रिलीज हो सकती है मूवी। आप रशिका मंडाना का सिकंदर के सेट पे शायद एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से
पैर में शायद फ्रैक्चर है, इसलिए शूटिंग थोड़ा रुकी हुई है। लेकिन इस तरह से देखा जाए तो ये मूवी जो है ये रशिका मंडाना के लिए भी एक बोल रहे कि बैक टू बैक पुष्पा अभी देखिए सुपर हिट पिक्चर हुई, इसके बाद अगर सिकंदर आ जाती है, चल जाती है, तो आज के टाइम में मुझे लग रहा है कि अगर हीरोइन में देखा जाए बॉलीवुड से लेकर और साउथ इंडियन पिक्चरों में, तो रशिका मंडाना इस समय टॉप पे चल रही हैं। उनकी जितनी भी पिक्चरें आप देखिए, मतलब ज़्यादातर पिक्चरें आई है और चल रही हैं। तो ये अभी आपने एनिमल में देखा होगा, आपने उनकी काफ़ी अच्छी पिक्चर चली। उसके बाद आप देखिए पुष्पा 2 आ गया, इसके साथ आप ये देखिए ये भी पिक्चर आ रही है सिकंदर। तो देखा जाए तो रशिका मंडाना इस समय टॉप पे चल रही है हीरोइन में। अब कुछ ऐसी खबरें हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि जो एक ममता जो कुलकर्णी हैं, उन्होंने अभी महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, तो वहाँ पे उन्होंने किन्नर अखाड़ा को ज्वाइन किया और वहाँ पे उनको महामंडलेश्वर बनाया गया, उनको किन्नर अखाड़ा का। मैं इससे थोड़ा सा मेरा अलग सोच है, मेरा इस पर मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा गलत है। इसका वजह कि देखिए क्या होता है ना कि कोई भी जो अभी ममता कुलकर्णी क्या कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी, और एकदम आप ठीक है उनको बनाते कुछ भी, लेकिन एकदम अचानक से उनको किन्नर अखाड़ा का वो बना देना अपने आप में एक बहुत बड़ा, मतलब बोल सकते हैं कि जोखिम भरा काम है। और कई जो व्यक्ति हैं उनसे काफ़ी नाराज़ हैं इन बातों को लेकर कि भाई अचानक से उनको किन्नर अखाड़ा का महामंडलेश्वर नहीं बनाना चाहिए। एक और मैं बता दूं कि जो बॉबी देओल की एक और पिक्चर है जो कि डाकू महाराज, जो कि एनिमल के बाद बोल सकते हैं कि बॉबी देओल के लाइफ में एक बहुत बड़ा मतलब टर्निंग पॉइंट लेके आया है कि काफ़ी जो उनके फैंस हैं वो बोल सकते हैं कि कंगुआ के बाद थोड़ा सा मतलब निराश थे कि कंगुआ में उनका एनिमल के बाद अच्छा रोल नहीं था, उसमें कंगुआ चली भी नहीं, उनका रोल भी कोई खास नहीं था। तो वो लोग जो इंतज़ार करते हैं उनके लिए डाकू महाराज एक बोल सकते हैं कि अच्छा चीज़ है। डाकू महाराज ने अच्छी पिक्चर कमाई की है उस तरह से, और 160 करोड़ के ऊपर उन्होंने, पहले 156 का तो उन्होंने खुद से मतलब 8वें दिन तक रिलीज किया था उन्होंने अपना जो मेकर्स हैं वो। लेकिन अब जो खबरें आ रही है साउथ इंडियन के तरफ से, इंडियन तो बता रहे 134 करोड़ के आसपास कम बता रहे हैं कि 18 दिनों में कमाया 134-35 करोड़ वर्ल्ड वाइड। लेकिन जो साउथ इंडियन जो फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से उनके जो बोल सकते हैं ट्रेड एनालिसिस वाले हैं, उनके तरफ से देखा जाए तो वो बता रहे हैं कि मूवी जो है कहीं ना कहीं 220 करोड़ के आसपास कमाई है। अब देखिए सब अलग अलग डाटा दे रहे हैं, सबका अलग अलग डाटा होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो मूवी जो है हिट है, सुपर हिट है अपने आप में, बहुत बड़ी मूवी है और बॉबी देओल के लिए एक अच्छा खबर है। अब आपको बता दूं कि शाहिद कपूर की जो पिक्चर है उसका रिव्यू जो है वो रिलीज हो गया है। आपको पता होगा कि जो 31 जनवरी को ये मूवी रिलीज होने वाली है, लेकिन पहले ही लोगों ने इसका रिव्यू जारी कर दिया है। और जो रिव्यू आया है ना, तो इसका पहला रिव्यू आया है, मैं बता देता हूँ कि फिल्म एक्टर और क्रिटिक्स विवेक मिश्रा ने देवा को 3.5 स्टार दिया है। उन्होंने कहा कि देवा रिव्यू साल का सबसे विस्फोटक पुलिस ड्रामा है। 2 घंटे और 36 मिनट की फिल्म आपके दिमाग को झकझोर कर रख देगी। मूवी एक रोलर कोस्टर राइड है जिसे आप मिस नहीं कर सकते। शाहिद कपूर एक हाई प्रोफाइल मामले की जांच कर रहे हैं, करिश्माई पुलिसकर्मी में बदल जाते हैं और स्टाइलिश मनोरंजक जबरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न सिर्फ एक फिल्म नहीं बारीक एक अनुभव है। इस तरह से उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पे ये सब लिखा है कि देवा द मोस्ट एक्सप्लोसिव कॉप ड्रामा ऑफ द ईयर, ब्रेस योर सेल्फ, देवा इज हेयर टू ब्लो योर माइंड विद द 2 hours and 36 minutes। ये अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इन्होंने लिखा है। उन्होंने आगे लिखा है कि देवा का सेंसर काफ़ी अभी तुरंत देखा, ये एक ज़बरदस्त फिल्म है। शाहिद कपूर की मूवी एक शानदार लेकिन उदंड पुलिस वाले की कहानी है जो इस क्राइम थ्रिलर में एक हाई प्रोफाइल मामले की जांच करते हुए धोखे और विश्वासघात का पर्दाफाश करता है। तो इस तरह से उन्होंने इसका जो रन टाइम होता है ना, ये बताया है। तो ये देखते हैं पिक्चर 31 जनवरी को रिलीज होगी तो पिक्चर का क्या एडवांस बुकिंग और क्या कमाई होगी ये सब मैं बताऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में। आज के अंत में इतना ही।